नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टार एजुकेशन पे। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि आरपीएससी और राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए पुराने प्रश्नों के बारे में, राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? ऑप्शन है ओजियाना, कालीबंगा, जोधपुरा और आहड़। तो इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन 4 यानी कि आहड़ से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी डीएच गार्डन, डॉक्टर एस कुमार और वीएस वाणकर और डॉक्टर जगत नारायण। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डॉक्टर जगत नारायण। कौन सा? डॉक्टर जगत नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी, सर्वोच्च सिरोपाव था। ऑप्शन पालकी सिरोपाव, हाथी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव और कड़ा दुशाला सिरोपाव। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा यानी कि हाथी सिरोपाव। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल बादशाह है अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन किसने कहा? ऑप्शन कर्नल टोंड, मैकमिलिन और एल याशम और एल्फिस्टिन। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नल टोंड ने कहा। अगला प्रश्न है, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? ऑप्शन है नागर शैली, द्रविड़ शैली, इंडो पर्शियन शैली और वेश्यर शैली। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नागर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था न कि दल से, ये कथन कहा है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी कि कर्नल टोंड। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, शहरिया में और ग्रासिया में। तो उंदरिया पंथ है वो भीलों में प्रचलित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली, गजक नाम है? ऑप्शन जोधपुर दुर्ग की तोपों के, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्र के नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी कि जोधपुर दुर्गों के तोपों के ये नाम है, जो कि कड़क बिचली, बिच्छू बाण ये भी इनकी तोपें थी। अगला प्रश्न है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन जसवंत सिंह है, अजीत सिंह है, मान सिंह है और तख्त सिंह है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी कि मान सिंह, जिसको सन्यासी राजा भी बोला जाता है। कौन सा? सन्यासी राजा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है? ऑप्शन माताजी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, दूसरा ऑप्शन वधू को मूंग और घी खिलाना, तीसरा लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, चौथा भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। तो इसका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा यानी भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, उनकी पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? ऑप्शन जोधपुर, सोजत, कुचामन और मेड़ता। तो इसका ऑप्शन 3 नंबर राइट हो जाएगा यानी कि कुचामन में बनता सा, बोपू शाही भी यही था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन मांडल, चोमू, चाकसू और किशनगढ़। तो इसका ऑप्शन
ए राइट हो जाएगा, यानी कि मांडल में। अगला प्रश्न, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? ऑप्शन 1942 में, 1949 में, 1945 में और 1952 में। तो इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा 1949 में। अगला प्रश्न देखते हैं, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 5 जुलाई 1947, 10 अक्टूबर 1946, 31 मार्च 1948 और 4 जनवरी 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? ऑप्शन मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए, 290 लाख रुपए, 324 लाख रुपए या फिर 26 लाख रुपए। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 184 लाख रुपए। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? ऑप्शन जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़ और कोटा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि जैसलमेर। अगला प्रश्न, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? ऑप्शन जयपुर, बीकानेर, कोटा और झालावाड़। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि बीकानेर प्रजामंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की थी, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे? 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा? ऑप्शन तात्या टोपे, हाकिम अहमद, प्रताप सिंह और मोहम्मद अली बेग। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, मोहम्मद अली बेग। आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन जंतर, रबाज, चौतारा और सतारा। तो इसका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, सतारा, जो कि एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पीछे की परीक्षा में आए हुए थे। अगर प्रश्न अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना।